नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनेगा, इसके किस्मत का फैसला अब 19 तारीख को होगा, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे दोनों उम्मीदवारों की किस्मत अब पिटारे में बंद हो चुकी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ शशि थरूर भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में एक ऐसा काम हुआ है जिसमें सोनिया गांधी के पसीने छूट गए हैं। सोनिया गांधी एक तरह से बर्बाद हो गई है। वो जिस तरीके से परसेप्शन सेट करना चाह रही थी कि नन गांधी फैमिली से अगर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष का पद चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतकर सामने आता है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के ऊपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने का आरोप लगा रही है, उस दाग को मिटा पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान शशि थरूर ने न केवल सोनिया गांधी के ऊपर गंभीरतम आरोप लगाए हैं, बल्कि राहुल गांधी को लपेटा है और पूरे कांग्रेस का ऐसा भंडाफोड़ किया है जिससे पूरा का पूरा परसेप्शन बदल गया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जनता के बीच भी एक संदेश गया और सोनिया गांधी एक तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों के ऊपर शशि थरूर ने हमला किया, शशि थरूर के सहयोगियों ने हमला किया और अब स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस G23 नहीं बल्कि पूरी तरह से दो गुटों में विभाजित हो गई है। एक कांग्रेस के गुट जो हैं वो सोनिया गांधी के परिवार के साथ खड़े हैं, तो दूसरा गुट शशि थरूर और उनके आसपास जो नेता हैं, हर पार्टी के अंदर और दूसरे स्टेट में वो सारे के सारे खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने निष्पक्षता का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे का सपोर्ट किया। सबसे पहले शशि थरूर ने एक लेटर लिखा मधुसूदन मिस्त्री को। यह पहला आरोप था सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर कि क्यों आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया जा रहा है। ये कांग्रेस के अंदर परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ऑफिशियल कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से हैं, गांधी परिवार का पूरा सपोर्ट उन्हें प्राप्त है। ये पहला आरोप उन्होंने लगाया था। इसके लिए कई सुझाव भी दिए गए और ये प्रमाण दिए गए कि कब कब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने खड़गे का सपोर्ट किया है, जबकि उन्होंने साफ तौर पर पहले कह दिया था कि इस चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो किसी का सपोर्ट नहीं करेगी, न ही किसी का विरोध करेगी। चुनाव में मतदान की बारी आएगी तो वो गुप्त मतदान किसी के फेवर में दे सकती हैं। लेकिन जब ये लेटर मधुसूदन मिस्त्री के पास पहुंचा तो कांग्रेस के अंदर एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया, क्योंकि शशि थरूर ने जो आरोप लगाए थे उसकी सच्चाई कांग्रेस के लोगों को पता है और कांग्रेस के लोग जो दो गुटों में बटे हुए हैं ये जानते हैं कि सोनिया और राहुल का चहेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और उसके बाद दूसरा गंभीर आरोप लगाया गया पीसीसी डेलीगेट्स को लेकर कि वोटर लिस्ट जो बनाई जा रही है वो वोटर लिस्ट गलत तरीके से एक कैंडिडेट को फेवर करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अलग अलग राज्यों के, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारों पर काम कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर आरोप था और इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई, क्योंकि हरियाणा में हुड्डा परिवार कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रहे थे। पहले तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये संभावनाएं बताई जा रही थी कि वो भी अध्यक्ष पद के चुनाव के रेस में रहेंगे, लेकिन बाद में उन्हें शांत कर दिया गया और हरियाणा के कमान संभालने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद हरियाणा का भावी सीएम बनाने की भी बात उनकी कही गई, इसीलिए वो बैकफुट पर आए। लेकिन सोनिया गांधी के इशारे पर जब पहला वोटर लिस्ट कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बनाया तो उस समय उनके ऊपर आरोप लगाए जाने लगे। शशि थरूर का जो गुट है
उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि इस डेलीगेट्स बनाने में हुड्डा परिवार ने केवल अपने लोगों का ध्यान रखा है और कई लोगों का नाम डेलीगेट्स की लिस्ट से बाहर चला गया है, जिसके कारण वो वोट नहीं दे पाएंगे। कुमारी शैलजा और दूसरी तरफ सुरजेवाला का गुट भी इस बात से नाराज था कि उनकी अहमियत को भी कम करके रखा गया है और हरियाणा में पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनिया गांधी के करीबी हैं और इसलिए वो और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हेरफेर करके मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनाव जिताया जा सकता है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों से भी जब डेलीगेट्स की लिस्ट आए तो वो गंभीर चुनौती देने वाला था और हर जगह ऐसे आरोप लगाए गए। शशि थरूर ने मीडिया के सामने बता दिया कि इस चुनाव में धांधली हो रही है और उसके बाद अगला आरोप इसी से संबंधित और था, वो था वोटर लिस्ट यानी डेलीगेट्स के लोगों का नाम, पता और मोबाइल नंबर देने का। जब दोनों ही कैंडिडेट को वो लिस्ट सौंपी गई तो फिर शशि थरूर ने एक और आरोप लगाया कि किस तरीके से उन्हें जो लिस्ट सौंपी गई है उस लिस्ट में कई नाम फर्जी हैं और पुराने नाम हैं जिसका इस बार जिक्र ही नहीं है, वो वोट देने के योग्य नहीं है। इस बार जो लोगों को जोड़ा जा रहा है उनका नाम और फोन नंबर दिया ही नहीं गया है। करीब करीब 2,500 से 3,000 यानी टोटल 9,000 समथिंग डेलीगेट्स हैं, जिसमें से 2,500 से 3,000 लोगों का नाम ही गायब था, फोन नंबर नहीं था, ताकि शशि थरूर की टीम उनके साथ संपर्क ही न कर सके। यह गंभीर आरोप जब लगाया गया तो फिर मधुसूदन मिस्त्री भी सख्ते में आ गए और सोनिया गांधी, राहुल गांधी बैकफुट पर आते दिखे। दूसरी तरफ शशि थरूर का कद थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा और कुछ और नेताओं ने उनका जो संपर्क था उस संपर्क के कारण उनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दिल्ली में संदीप दीक्षित खुलकर सामने आ गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अभी अगर किसी को चुनाव जिताना चाहिए अध्यक्ष पद का तो वो शशि थरूर हैं, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे वैसे व्यक्तित्व नहीं हैं जिनका नॉर्थ इंडिया में कोई अट्रैक्शन हो। साउथ इंडिया में भी कर्नाटक को छोड़कर इनके आधार पर 2-4 वोटर भी सामने नहीं आएंगे जो इनके व्यक्तित्व से, इनके कामों से अट्रैक्ट होकर कांग्रेस के साथ जुड़ सके। ये गंभीर आरोप लगाने के बाद शशि थरूर ने यही नहीं छोड़ दिया। इसके बाद भी वो धीरे धीरे सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते रहे और उसके बाद जैसे चुनाव नजदीक आ रहा था एक नया मामला सामने आया। वो मामला था जहां मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में जा रहे थे। जहां जहां मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव प्रचार के लिए जाते वहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष उन्हें रिसीव करता और जितने डेलीगेट्स थे उनको बुलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रख लिया। इसके खिलाफ भी शशि थरूर ने कंप्लेन किया कि जहां जहां वो जा रहे हैं पीसीसी अध्यक्ष उनकी अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं, जबकि शशि थरूर जहां भी जाते थे उनसे कोई मुलाकात पीसीसी अध्यक्ष के लेवल पर नहीं होता था। जबकि चुनाव आचार संहिता जो लागू की गई थी कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद के लिए, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि कांग्रेस का कोई भी ऑफिस बियरर कैंडिडेट के साथ नहीं दिखेगा। हां, अगर उनसे मुलाकात करने की बात होती है, जब कैंडिडेट उनसे वोट या सपोर्ट मांगने के लिए जाएंगे तभी मुलाकात किया जाएगा, उनके लिए प्रचार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां तो हर पीसीसी के अध्यक्ष को यह निर्देश दिया गया था कि खड़गे के पक्ष में, समर्थन में प्रचार करें और उनकी अगुवाई भी करें। यह गंभीर आरोप लगने के बाद कांग्रेस का दोनों खेमा था और भी आमने सामने आ गया और शशि थरूर इसी बात के लिए सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाते रहे। लेकिन इससे भी बड़ा और गंभीर आरोप तब लगा जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे को सोनिया गांधी ने 2 जगह पर प्रमोट किया और वो 2 जगह था, एक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार और दूसरा राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा।
ये दो ऐसे जगह थे जिसमें साफ तौर पर यह बता दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के कैंडिडेट हैं। जो मुलायम सिंह यादव के अंतिम संस्कार का समय था, उसमें कांग्रेस ने ऑफिशियली जो घोषणा की थी, उसमें उन्होंने कमलनाथ को, अशोक गहलोत को और साथ ही सीएम भूपेश बघेल को वहां जाने के लिए कहा था, और दूसरी तरफ दूसरे और नेता को पर्सनली विजिट करने की बात हो रही थी। लेकिन इस बात का निर्देश था कि जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं उनको इससे दूरी बनाई जानी चाहिए, और इसलिए शशि थरूर वहां नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच गए और ये हंगामा खड़ा किया गया कि वो कांग्रेस के अनऑफिशियल ऑफिशियल कैंडिडेट हैं। यानी कि साफ तौर पर तो उन्हें ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं बताया जा सकता, लेकिन सोनिया गांधी का हाथ उनके ऊपर है तो वो ऑफिशियल कैंडिडेट ही माने जाएं और सब लोग उनका साथ दें, समर्थन करें। और इससे भी ज्यादा गंभीर आरोप तब लगा जबकि राहुल गांधी की पदयात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा में उस समय जब उनकी यात्रा चल रही थी तो शशि थरूर भी केरल में शामिल हुए थे। लेकिन यह सवाल शशि थरूर ने उठाया कि जब वो उस यात्रा में शामिल हुए थे तो उस समय उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन नहीं किया था, और उसके बाद जब भारत जोड़ो यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे की जाने की बात आई, जिस समय सोनिया गांधी भी वहां पर राहुल गांधी के सपोर्ट में, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करने वाली थी, तो उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने की बात भी उठी थी। लेकिन जब ये सवाल उठाए जा रहे थे तो फिर सोनिया गांधी की हिम्मत नहीं हुई कि अपने साथ वो मल्लिकार्जुन खड़गे को साथ में जोड़ सके, इसलिए उस समय खड़गे ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी। लेकिन जब चुनाव नजदीक आया और सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को और साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे को लगने लगा कि अब जो स्थितियां हैं उसमें पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि खड़गे को सबके सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर जो बार बार इस बात का बहाना बना रहे थे, खड़गे सोनिया गांधी और गांधी परिवार के आशीर्वाद की बात कर रहे थे, उन्हें सजेशन लेने की बात कर रहे थे। अब साफ तौर पर यह दिखाना जरूरी है कि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चुने हुए कैंडिडेट हैं। इसीलिए पहली बार उन्होंने कैंसिल की थी यात्रा, और चुनाव से 2 दिन पहले उन्होंने कर्नाटक में राहुल गांधी के साथ दिखाई पड़ना जरूरी समझा और बेल्लारी में वो राहुल गांधी के साथ मंच शेयर किए। यानी कि शशि थरूर ने जो आरोप लगाया था उस आरोप की गंभीरता अब समझी जाने लगी। अगर देखा जाए तो चुनाव के दिन यानी वोटिंग के दिन भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी पूरी तरह से एक्टिव दिखे। सोनिया गांधी वोट डालने के लिए गई और साथ में जिस तरीके से बैटिंग कर रही हैं उससे लगा कि सोनिया गांधी किसी भी तरह से खड़गे को जिताना चाहती हैं, लेकिन वो जो परसेप्शन क्रिएट करना चाहती थी उसमें वो विफल रही हैं। यानी अब सोनिया गांधी या राहुल गांधी सबको ये लगने लगा है कि चुनाव की घोषणा करके वो पछताने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि ये कैसा परसेप्शन क्रिएट किया जाएगा कि 22 सालों बाद आखिरकार कांग्रेस को क्यों ये जरूरत पड़ी कि नन गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष बने, और इस परसेप्शन को लोगों तक पहुंचाना था। लोगों से ये बात करनी थी कि भारतीय जनता पार्टी जिस परिवारवाद की बात करती है, जो बात करती है कि कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिस पर गांधी परिवार का पूरा अधिकार है, वो उसके सीईओ हैं, वो परसेप्शन खत्म करना है। लेकिन यहां तो दांव ही उल्टा पड़ गया। एक तरफ राजस्थान में क्राइसिस शुरू हो गई, शुरुआती दौर से ही सोनिया की बेइज्जती तर बेइज्जती होती गई, अशोक गहलोत पीछे हट गए, दिग्विजय सिंह को पीछे हटा दिया गया और आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे को मैदान में उतारा गया। साथ ही शशि थरूर पर बार बार दबाव बनाया गया कि वो नाम वापस ले लें। उनके प्रपोजल पर भी दबाव बनाया गया, जिसका आरोप भी शशि थरूर ने लगाया है। और जब कोई दांव सामने नहीं आया तो ये बार बार मीडिया में भी अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई कि शशि थरूर नाम वापस ले रहे हैं। लेकिन
ये सारे दांव फेल हो गए और आखिरकार चुनाव में शशि थरूर डटे रहे और गांधी परिवार के पोल खोलते रहे, जिसके कारण अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पछता रहे हैं कि उन्होंने चुनाव करवाया ही क्यों। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।